राधे राधे दोस्तों एवरीवन। आज के वीडियो में हम जानेंगे संतान सप्तमी का व्रत कैसे किया जाता है और पूजन कैसे किया जाता है। भादोपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी को संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य उज्जवल भविष्य के लिए करती हैं। जिनके संतान नहीं है वह संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करते हैं और जिनके संतान है उनको उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत करती हैं। दोस्तों अब हम जान लेंगे संतान सप्तमी की पूजा कैसे की जाती है, वह व्रत कैसे किया जाता है। संतान सप्तमी के दिन सुबह उठकर नहा धोकर और जिस जगह आप पूजा करें उस जगह शुद्ध करके चौकी लगा लें। चौकी पर पीला वस्त्र जरूर बिछाएं। इस दिन माता पार्वती और शंकर भगवान की मिट्टी की मूर्तियां बनाकर पूजन किया जाता है। जैसे आप मिट्टी की मूर्तियां नहीं बना पा रहे हैं तो आपके पास जो शंकर भगवान, माता पार्वती, गणेश जी की जो फोटो है, मूर्ति है, थोड़े से फूल का आसन देकर हम शिव शंकर माता पार्वती को यहाँ विराजमान कर देंगे। मैंने यहाँ मिट्टी की मूर्तियाँ बना ली हैं, तो मैंने गणेश जी को मिट्टी का बना लिया है, माता पार्वती को और शंकर भगवान को। सबसे पहले हम शुद्धिकरण कर लेंगे, तो जल के छींटे लगाकर हम स्नान कराएंगे। अब स्नान कराने के बाद अब हम गणेश जी को, शिव शंकर को, माता पार्वती को हम जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो देखिए सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराएंगे और फिर शंकर भगवान को, माता पार्वती को। आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं या फिर कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं। देखिए फिर हम इसके बाद जल से स्नान कराएंगे। 3 बार स्नान कराने के बाद अब हम वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण करेंगे। तो देखिए गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण करेंगे और भगवान शंकर को, माता पार्वती को भी कलाया वस्त्र स्वरूप अर्पण कर दिया। अब हमने जो फोटो ली है उस पर भी कलाया अर्पण करेंगे। अब देखिए हम सबके तिलक करेंगे। तो गणेश भगवान के तिलक करेंगे, शिव शंकर के करेंगे। शिव शंकर के हम चंदन का तिलक करेंगे, गणेश भगवान के सिंदूर का और माता का। गणेश भगवान और माता पार्वती को रोली से तिलक करेंगे और शंकर भगवान को रोली और कुमकुम से तिलक नहीं किया जाता, इसलिए इनका तिलक हम चंदन से करेंगे। इसके बाद हम जनेऊ अर्पण करेंगे। तो हमने जनेऊ गणेश जी पे अर्पण कर दिया है, शंकर भगवान को अर्पण कर दिया है। और इसके साथ ही दूबा जरूर होनी चाहिए। दूबा के बिना पूजा नहीं होती है शंकर भगवान की। इस दिन दूबा का बहुत महत्व होता है, इसलिए आप दूबा ले आएँ और हम दूबा गणेश जी को सभी को समर्पित कर देंगे। दूबा घास जरूर लेकर आनी है। इसके बाद हम शंकर भगवान को बेलपत्र अर्पण करेंगे। इसके बाद ही हम फूल अर्पण करेंगे। तो हम गणेश जी को, शंकर भगवान को, सभी को फूल अर्पण करेंगे। माता पार्वती को हम श्रृंगार अर्पण करेंगे। तो देखिए श्रृंगार में जितनी भी चीज़ें आई हैं वो सब माता पार्वती को अर्पण करेंगे। संतान सप्तमी में एक डोरा बनाया जाता है। तो वैसे तो कोई चांदी का कड़ा भी ले लेते हैं, उस कड़े से पूजा कर लेते हैं, लेकिन अगर पहली बार व्रत कर रहे हैं तो हमें घड़ा जरूर बनाना चाहिए, डोरा। तो देखिए यहाँ पूजा करते करते हम बैठकर गांठ लगा लेते हैं डोरा में। तो देखो मैंने 1 गांठ लगा ली है, अब 2 गांठ लगाई और 3 गांठ लगाई। इस प्रकार हम 7 गांठ लगा लेंगे। अगर आपने छल्ला या कड़ा बनवाया है तो आपको डोरा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उस छल्ले और कड़े की पूजा कर सकते हैं। फिर हम इसका पूजन करेंगे। तो डोरे को हम पहले जल से छींटे लगाकर स्नान शुद्ध करेंगे, फिर उसके बाद फूल चढ़ाएंगे, फिर हम धूप दीप दिखाएंगे डोरे को। इस प्रकार डोरे को हम शुद्ध कर लेंगे। इसके बाद हम भोग अर्पण करेंगे। तो देखिए भोग में मीठी पूड़ी बनाई जाती हैं। तो 7 पूड़ी वहाँ भगवान जी को भोग लगाया जाता है और 7 पूड़ी खुद खाई जाती हैं।
इसलिए देखिए मैंने मीठी पूड़ी बनाई है। अगर आपको पुए गुलगुले बनाने हैं तो साथ साथ वो भी बना सकते हैं। मैं 7 पूड़ियाँ ही बनाई जाती हैं। तो देखिए 7 पूड़ियाँ हम दान कर देंगे, किसी को परिवार में नहीं देनी है, किसी और को दान कर देंगे। और 7 पूड़ियाँ जो व्रत रखता है वह स्वयं खाएगा। पूड़ियाँ खाकर ही व्रत खोलना है। इसके बाद और कोई चीज़ नहीं खानी होती है। सबसे पहले पूड़ी खाकर ही व्रत खोलते। भोग समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम जल का लोटा लेंगे और फिर हम कहानी सुनेंगे। तो अब हम धूप दिखा देंगे, दीप दिखा देंगे और इसके बाद हम अब संतान सप्तमी की कथा सुनेंगे। इसके बाद हम हाथ में चावल ले लेंगे और फूल ले लेंगे और कथा सुनेंगे। आप चाहें तो खाली भी कथा सुन सकते हैं, लेकिन खाली कथा सुनी नहीं जाती है। तो अब हम कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहीं कथा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कथा सुनने के बाद हमने जो ये चावल और फूल लिए हैं यहीं अर्पण कर देंगे। अब हम इसके बाद आरती करेंगे। आरती के लिए कपूर जला लेना। कपूर हमने जला लिया है। अब हम बड़े ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम शंकर भगवान माता पार्वती से क्षमा याचना करेंगे। अपने बच्चों के लंबी आयु उज्जवल भविष्य के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। संतान की लंबी आयु उज्जवल भविष्य के लिए हम भगवान माता पार्वती और शंकर भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह हमारी पूजा पूरी हो जाएगी। पूजा होने के बाद हम इस लोटे के जल को सूर्य नारायण को अर्घ दे देंगे। अब पूजा करने के बाद हमें वहीं बैठकर यह डोरा पहनना है, तो वहीं बैठकर डोरा पहन लेंगे। और जो ये मीठी पूड़ियाँ हमने भगवान को चढ़ाई हैं भोग में, इन्हीं पूड़ियों से हम अपना व्रत खोलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको पूड़ियों के साथ हलवा या खीर कुछ लेना है तो 2 कटोरियों में लेना चाहिए। एक माता पार्वती का भाग रखना है और दूसरा भाग स्वयं खाना है। जो भी हम भोग लगाएंगे तो 2 भाग करेंगे। एक भाग माता पार्वती के भोग का दान कर देंगे और दूसरा स्वयं खाएंगे। तो इस तरह हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। संतान सप्तमी की पूजा आपको कैसी लगी तो कमेंट करके बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।